नमस्कार, हर्ष न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महिमा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सब्जी मंडी पहुंचकर कराई दुकानें बंद। बढ़ रही है मानसून की बेताब फुहार, बस एक हफ्ते का है इंतजार। और खरगोन शहर में मानवता का उदाहरण देखने को मिला। विष्णु दत्त तिवारी जी के नाम का एक शख्स लवारिस बच्ची को अपने घर ले जाकर भोजन कराया। मंदसौर की घटना को लेकर शहर बंद के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सब्जी मंडी पहुंचकर बंद करवाई दुकानें। सब्जी मंडी व्यापारियों और कांग्रेस नेताओं में बंद को लेकर जमकर बहस भी हुई। पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंची। खरगोन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा सुबह से बाजार बंद कराया जा रहा था, जिसके चलते सब्जी मंडी में व्यापारियों और कांग्रेसियों के बीच जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस नेता रवि जोशी का कहना है कि मंदसौर में किसान अपनी बात रख रहे थे, आंदोलन भी कर रहे थे, लेकिन दमनकारी सरकार ने पुलिस के माध्यम से गोलियां चलवाई, जिसमें 6 किसान शहीद हो गए। इस प्रदेश व देश के अंदर किसान अपनी बात नहीं रख सकता है। ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। बड़वाह में बंद के दौरान किसान और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सब्जी मंडी पहुंचकर सब्जी सड़क पर फेंककर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। खरगोन शहर में मानवता का उदाहरण देखने को मिला। आज के इस युग में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अंदर मानवता जिंदा है। ऐसे ही लोगों के कारण लोगों पर विश्वास किया जाता है। खरगोन शहर में विष्णु दत्त तिवारी जी के नाम का एक शख्स, जो कि पेशे से एक शिक्षक है, आज सुबह उन्होंने एक बच्ची को लवारिस देखा। उन्होंने जब बच्ची से उसके बारे में जानना चाहा तो उसने अपना नाम उमा निवासी पान्या तहसील राजपुल जिला बड़वानी और उसके पिता का नाम भरत बताया। उमा ने बताया कि उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली, जिसके चलते उसकी मां का मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। वो आए दिन उसे मारती पीटती थी। तंग आकर वो घर से भागकर खरगोन पहुंची और पूछने पर उसने बताया कि वे विगत 15 दिनों से खरगोन में है और मांग कर कुछ भी खा लेती थी और नगर पालिका के नवीन कॉम्प्लेक्स की छत पर सो रही थी। गौरतलब है कि उमा जब 3 से 4 वर्ष की थी तब उसकी माता यहाँ मजदूरी किया करती थी। विष्णु दत्त तिवारी जी उसे अपने घर ले गए और भोजन कराया। फिर जन सुनवाई में कलेक्टर महोदय के पास लेकर यहाँ आए उमा को कन्या आश्रम में पहुँचाया गया है। 12-13 दिन से आप उसकी रक्षा कर रहे थे, घर में उसको सुला भी रहे थे, क्या मामला? नहीं, 12-13 दिन से नहीं, ये 15 दिन। ये बालिका मुझे आज सवेरे मिली और इसने मुझे बताया कि ये बालिका 15 दिन से कॉम्प्लेक्स में रहती है। मैंने बोला सो कहाँ रही है? तो ये बताया नगर पालिका कॉम्प्लेक्स के छत पर सो रही है। खाना कैसे खा रही है? तो मांग के खा रही है। मैंने बोला तेरे को डर नहीं लगता? तो बोले डर नहीं लगता। मैंने बोला कितने दिन तक रहेगी? बोले मैं रहूंगी जब तक रहूंगी। मैंने पढ़ना चाहती है? तो बोले हाँ पढ़ना चाहती हूँ, इसलिए मैं इसको यहाँ पे करा रही थी। मेरे को विवेक श्रीवास्तव सर ने सजेशन दिया था कि आप जन सुनवाई में हमको ले जाओ तो उसकी व्यवस्था हो जाएगी। पहले महिला सभा की बात करी थी इसकी, तो महिला सभा में शायद रखना बंद हो गया है बच्चों का। ये बच्ची के क्या बताया उसने, कैसे आ गई यहाँ पर? ये इसने बताया कि इसके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी और इसकी जो मम्मी है वो मेंटली डिस्टर्ब है, तो इस कारण इसको मारती पीटती थी, इसलिए भग के आ गई थी। मम्मी जो ये नगर पालिका कॉम्प्लेक्स जब बन रहा था उस वक्त तो मम्मी इस कॉम्प्लेक्स में मजदूरी किया करती थी। ये लड़की जब छोटी थी 4-5 साल की, तो वहीं पे आसपास घूमा करती थी, इसलिए। कहाँ के रहने वाले? अभी आपने कलेक्टर साहब से बात, क्या जवाब मिला? कलेक्टर साहब ने कहा कि किसी आश्रम में, कन्या आश्रम में रहने की व्यवस्था होती है। कहाँ की लड़की?
लड़की मंडवाला कोई गांव है, मंडवाला के पास पान्या नाम की जगह, पान्या की। लड़की का नाम उमा है और उसके पिताजी का नाम भारत है, मानकर समाज की है। कलेक्टर साहब ने क्या बोला? कलेक्टर साहब ने बोला कि यहाँ कन्या आश्रम में किसी की व्यवस्था हो जाएगी। मध्य प्रदेश में किसानों पर हुई फायरिंग की घटना पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने घटना की खबर लगते लगातार 2 ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि बीजेपी का न्यू इंडिया यही है जहां अन्नदाताओं को हक मांगने पर गोली मिलती है। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने घटना से जुड़े अपने एक ट्वीट में इसे देश के किसानों के साथ सरकार का युद्ध करार दिया है। साथ ही उन्होंने घटना पर दुख जताया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने इस ट्वीट से पहले भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में किसानों के आंदोलन की जिक्र किया था। साथ ही पार्टी नेताओं से भी किसानों की समस्याओं का प्रमुखता से उठाने की बात कही थी। आपको बता दें कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों पर हुए हमले को लेकर ये नाराजगी ऐसे समय दिखाई जब मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में आंदोलित किसानों की उग्र भीड़ पर हुई फायरिंग में कई किसानों की मौत हो चुकी थी। साथ ही बड़ी संख्या में कई किसान घायल भी हो गए थे। मध्य प्रदेश के मंदसौर में हुई किसानों पर फायरिंग और उसमें मारे गए किसानों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए पटेलाबाद में आज बाजारों को बंद किया गया है। किसान यूनियन और कांग्रेस ने बंद का आह्वान किया था। जिले के पटेलाबाद में बाजार पूरी तरह से बंद नजर आए, वहीं अन्य इलाकों में बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। मंदसौर के अंदर किसान अपनी बात रख रहे थे, किसान आंदोलन कर रहे थे। दमनकारी सरकार है, सरकार ने पुलिस के माध्यम से किसानों के आंदोलन पे गोली चलाई। 6 किसान शहीद हो गए। इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर किसान अपनी बात नहीं रख सकता, छात्र अपनी बात नहीं रख सकता। आज ही पूरे देश के अंदर डॉक्टर लोग हड़ताल पर है। 4 दिन पहले पूरे देश के अंदर दवा का कारोबार बंद हुआ। कई व्यापारी 46 दिन पूरे देश में व्यापार बंद रखा। ये दमनकारी सरकार ने अपना कहना कुछ और करना कुछ की तर्ज पर किसानों पे कल गोली चलाई। आह्वान किया गया, पूरा प्रदेश एक साथ बंद है। किसानों का साथ, जनता का साथ, व्यापारियों का साथ आज बंद में पूर्ण रूप से मिला है। सीएम ने तो कहीं जो राशि देकर को मरहम लगाने की कोशिश की। ये कौन सी सरकार है? पहले गोली मारकर किसानों को मार देती है, उसके बाद मुआवजा देती है। ऐसी सरकार आजाद भारत में पहली बार देखी है कि किसानों के किसी आंदोलन पर यह गोली चला। पूरे प्रदेश के अंदर सरकारी कर्मचारी हों, किसान हो, व्यापारी हो, अपनी बात रखने के लिए जब आंदोलन करते हैं तो उनके आंदोलनों को शिवराज की सरकार इस तरीके से दबाती है। और पूरे प्रदेश के किसानों की तरफ से हम मांग करते हैं कि सरकार को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, शिवराज सिंह को इस्तीफा देना। आगामी रूपरेखा क्या रहेगी कांग्रेस के बंद के बाद? अगर इस तरीके से सरकार का जनता के साथ व्यवहार रहा तो ये आंदोलन पूरे प्रदेश के अंदर निरंतर चलते रहेंगे। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम समझते हैं आपका दर्द, हम हैं आपके साथ हर खुशी में, हर गम में। जब आप छोड़ते हैं उम्मीद की डोर, तब हम जगाते हैं उम्मीद। उत्तम सुविधाओं के साथ पुष्पांजलि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो दे आपको बेहतर सुविधाएं जैसे सुपर स्पेशलिटी ओपीडी, फर्टिलिटी क्लिनिक एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, नी एंड हिप रिप्लेसमेंट, एसी नॉन एसी प्राइवेट रूम, वो भी सेपरेट फॉर मेल एंड फीमेल पेशेंट्स। 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाएं, 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा और साथ ही 24 घंटे मेडिकल स्टोर की भी सुविधा। रिजल्ट हमारे अच्छे हैं, अराउंड 50-60% रिजल्ट हैं। हमने 49 की एज तक हमने टेस्ट ट्यूब भी करा। 24 घंटे इमरजेंसी खुला है, सारी पैथोलॉजी है, IVF लैब है, 3 OTs हैं, जितनी मशीन्स लगती हैं एक हॉस्पिटल में होना चाहिए, सारी आवश्यक मशीनें सब हैं। हमारा पता है E8
प्लॉट नंबर 23, कमर्शियल बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, श्रीलंका, भोपाल। हमारा फोन नंबर है 0755-4200-098। हमारा मोबाइल नंबर है 9589104000। भोपाल शहर में पहली बार लाजवाब स्वाद की बहार, बालाजी स्वीट्स एंड छोले भटूरे। अब आपके अपने शहर भोपाल के न्यू मार्केट में उत्तम सुविधाओं के साथ हम देंगे स्वच्छता की गारंटी। न्यू मार्केट में अब कहीं और नहीं मिलेगा ऐसा स्वाद, तो जल्द ही आए अपने परिवार के साथ और लुत्फ उठाएं लाजवाब स्वाद का। अच्छा लगता है, हम लोग जब भी आते यहीं से खाते हैं। यहाँ का टेस्ट अलग है, यहीं पर आते हैं हमेशा। बालाजी के छोले भटूरे काफ़ी टेस्ट पे ध्यान रखते हैं और हम मिलावट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं और नेचुरल चीज़ खिला रहे कस्टमर को। ये सब दिल्ली का हमारा मसाला है और काफ़ी अच्छे हमारे कारीगर है, सब बाहर से आए हुए हैं और मैं खुद उसको रह के बनाता हूँ। साथ ही शादी पार्टी के ऑर्डर लिए जाते हैं। बालाजी रेस्टोरेंट छोले भटूरे। हमारा पता है श्री खेड़ापति हनुमान मंदिर के पीछे वाली लाइन में, न्यू मार्केट, टीटी नगर, भोपाल। हमारा मोबाइल नंबर है 9300923629। रक्तदान महादान, जो दे हर बीमारी से मुक्त होने का वरदान। अब आपके अपने शहर में है एक ऐसा ब्लड बैंक सेंटर जो दे हर समूह का रक्त, वो भी सरल, सुलभ और किफायती दामों में। ये ब्लड बैंक को मुझे संचालित करते हुए 25 साल हुए। कोई भी जो हेल्दी व्यक्ति है वो रक्तदान कर सकता है। इसमें कुछ जरूरी जांचें होती हैं, 5 तरह की, वो की जाती हैं, उसके बाद ही रक्त किसी को दिया जाता है। जब रक्तदाता के खून की जांच करते हैं तो उसमें उसका हीमोग्लोबिन परसेंटेज एक बार जब बॉडी से रिमूव हो जाता है, ब्लड निकल जाता है, डोनेट हो जाता है, तो 35 दिन तक 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको रखा जाता है। तो देरी ना करें, जल्द ही आएं और जीवन बचाएं। तत्पर ब्लड बैंक कॉम्पोनेंट सेंटर, 10 नीलम कॉलोनी, नियर लिली टॉकीज, बरखेड़ी, भोपाल। हमारा फोन नंबर है 0755-2576-466, 2766-566। हमारा मोबाइल नंबर है 9826-066-913। भोपाल शहर का एक ऐसा हॉस्पिटल जहां आपके लिए है सर्व सुविधा युक्त सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा और साथ ही हॉस्पिटल में गरीबी रेखा के राशन कार्ड वालों का फ्री इलाज व मरीजों के परिजनों के रहने व खाने की पर्याप्त सुविधाएं। इसमें सुविधाएं जो हैं, हेड इंजरी, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, स्पाइनल, जो गरीबी रेखा के राशन कार्ड पे टोटल फ्री है। इसमें गरीबी रेखा के जो आते हैं राशन कार्ड वाले, उनको बाहर से जो आते हैं उनको खाना भी प्रोवाइड करवा देते हैं। हमारी सुविधाएं जो हैं सिर्फ आपके लिए, मेडिकल स्पेशलिटी, सर्जिकल स्पेशलिटी, मैटरनिटी स्पेशलिटी, ऑर्थोपेडिक स्पेशलिटी, न्यूरोलॉजी स्पेशलिटी, यूरोलॉजी स्पेशलिटी और ENT स्पेशलिटी। तो तुरंत आएं ओम हॉस्पिटल और लाभ उठाएं सरकार द्वारा नियोजित गरीबी रेखा के राशन कार्ड का। हमारा पता है ओम हॉस्पिटल, C39 पद्मनाथ नगर, प्रभात चौराहा, रायसेन रोड, भोपाल। हमारा फोन नंबर है 0755-305434 4274-506। यदि आप चाहते हैं ना आए आपके स्वास्थ्य में कोई आंच, तो बीमारी का पता चलते ही सबसे पहले जरूरी है आपकी जांच। अब आपके अपने शहर में है आधुनिक सुविधाओं और संपूर्ण विश्वास के साथ एक ऐसा पैथोलॉजी सेंटर जो करे कम कीमत में सभी प्रकार की संपूर्ण जांच, वो भी हाईटेक मशीनों द्वारा। ये हमारी लैब, इसको 20 साल पूरे हो गए हैं। मरीज को इसके अलावा जैसे गर्मियों का है तो गर्मियों में पीलिया भी तेजी से फैलता है, तो उसके लिए भी हम ये राय देते हैं कि सब मरीज जो है बाहर का खाना थोड़ा कम लें या ऐसी जगहों से खाएं जो ढका हुआ हो। तो जल्द ही आए, समय ना गवाएं, बीमारी को ना बढ़ाएं, शांति पैथोलॉजी जाएं और अपनी जांच कराएं। हमारा पता है शांति एक्सरे एंड पैथोलॉजी सेंटर, डिजिटल एक्सरे एवं कंप्यूटरीकृत लैब, सिंधी गुरुद्वारे के सामने, चिकलौद रोड, लिली टॉकीज चौराहे के पास, जहांगीराबाद, भोपाल।
हमारा फोन नंबर है 07552764 हमारा मोबाइल नंबर है 9617474742। मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन इतना हिंसक हो गया है कि मंगलवार को मंदसौर में हुई फायरिंग में 6 किसानों की मौत हो गई। इसके बाद मृतक किसानों के परिजनों को सरकार 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देगी। पहले सरकार ने 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा की थी, लेकिन मामला जोर पकड़ने के बाद इसे बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया। वहीं घायलों को सरकार ने 5-5 लाख रुपए की आर्थिक राशि देने की घोषणा की है। किसानों की मौत के बाद मुख्यमंत्री ने कुछ मंत्रियों के साथ ग्वालियर दौरा रद्द कर आपात बैठक बुलाई। सीएम ने नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह, उमाशंकर गुप्ता, यशोधराज राजे, अर्चना चिटनिस, गौरीशंकर शेजवार और विश्वास सारंग समेत अधिकारियों से चर्चा कर घटना की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए। मुख्यमंत्री ने कहा, हमने प्रशासन को निर्देश दिए थे कि किसानों पर सख्ती न करे बल्कि चर्चा करे। इधर गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि गोलियां पुलिस ने नहीं चलाई बल्कि असामाजिक तत्वों और षड्यंत्रकारियों ने चलाई है। फिर शाम को उन्होंने कहा कि गोली पुलिस ने ही चलाई है। तेजी से प्रदेश की ओर बढ़ रही मानसून की बेताब फुहार भी भीगने के लिए बस अब 1 हफ्ते का इंतजार करना होगा। जिस तरह मानसून अपनी चाल चल रहा है, उससे उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही बारिश की बूंदें हमारी सरजमीन को चूमने लगेंगी। भीषण गर्मी और उमस झेल रहे लोगों के लिए ये राहत भरी खबर है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मौजूदा समुद्री हलचल को देखते हुए 1 हफ्ते में मानसून प्रदेश को मानसून की फुहारें तरबतर करने लगेंगी। वैसे राजधानी में मानसून के आमद देने की तारीख 13 जून है। पिछले 11 साल में एक बार को छोड़कर कभी भी मानसून अपने तय समय पर नहीं आ सका है। मानसून की रफ्तार को लेकर मौसम विज्ञान के निदेशक डॉक्टर अनुपम कश्यपी ने बताया कि अब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से बड़े पैमाने पर नमी आने के कारण प्रदेश के अनेक स्थानों पर प्री मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं। नमी के कारण अब दिन के तापमान में अधिक बढ़ोतरी होने की संभावना भी कम हो गई है। गरज चमक की स्थिति बने रहने के साथ साथ अलग अलग स्थानों पर हल्की बौछारें पड़ने का सिलसिला अब और तेज होने के आसार हैं। डॉक्टर कश्यपी के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में एक स्ट्रॉन्ग मानसून सिस्टम बना हुआ है। इसके अतिरिक्त अरब सागर में एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। ये दक्षिण मानसून के आगे बढ़ने के लिए अच्छे संकेत है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, पर आप देखते रहिए हर्ष न्यूज 24। नमस्कार, हर्ष न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महिमा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सब्जी मंडी पहुंचकर कराई दुकानें बंद। बढ़ रही है मानसून की बेताब फुहार, बस 1 हफ्ते का है इंतजार। और खरगोन शहर में मानवता का उदाहरण देखने को मिला। विष्णु दत्त तिवारी जी के नाम का एक शख्स लवारिस बच्ची को अपने घर ले जाकर भोजन कराया।
मंदसौर की घटना को लेकर शहर बंद के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सब्जी मंडी पहुंचकर बंद करवाई दुकानें। सब्जी मंडी व्यापारियों और कांग्रेस नेताओं में बंद को लेकर जमकर बहस भी हुई। पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंची। खरगोन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा सुबह से बाजार बंद कराया जा रहा था, जिसके चलते सब्जी मंडी में व्यापारियों और कांग्रेसियों के बीच जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस नेता रवि जोशी का कहना है कि मंदसौर में किसान अपनी बात रख रहे थे, आंदोलन भी कर रहे थे, लेकिन दमनकारी सरकार ने पुलिस के माध्यम से गोलियां चलवाई, जिसमें 6 किसान शहीद हो गए। इस प्रदेश व देश के अंदर किसान अपनी बात नहीं रख सकता है। ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। बड़वाह में बंद के दौरान किसान और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सब्जी मंडी पहुंचकर सब्जी सड़क पर फेंककर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। खरगोन शहर में मानवता का उदाहरण देखने को मिला। आज के इस युग में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अंदर मानवता जिंदा है। ऐसे ही लोगों के कारण लोगों पर विश्वास किया जाता है। खरगोन शहर में विष्णु दत्त तिवारी जी के नाम का एक शख्स, जो कि पेशे से एक शिक्षक है, आज सुबह उन्होंने एक बच्ची को लावारिस देखा। उन्होंने जब बच्ची से उसके बारे में जानना चाहा तो उसने अपना नाम उमा निवासी पान्या तहसील राजपुल जिला बड़वानी और उसके पिता का नाम भरत बताया। उमा ने बताया कि उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली, जिसके चलते उसकी मां का मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। वो आए दिन उसे मारती पीटती थी। तंग आकर वो घर से भागकर खरगोन पहुंची और पूछने पर उसने बताया कि वे विगत 15 दिनों से खरगोन में है और मांग कर कुछ भी खा लेती थी और नगर पालिका के नवीन कॉम्प्लेक्स की छत पर सो रही थी। गौरतलब है कि उमा जब 3 से 4 वर्ष की थी तब उसकी माता यहाँ मजदूरी किया करती थी। विष्णु दत्त तिवारी जी उसे अपने घर ले गए और भोजन कराया। फिर जन सुनवाई में कलेक्टर महोदय के पास लेकर यहाँ आए उमा को कन्या आश्रम में पहुँचाया गया है। 12-13 दिन से आप उसकी रक्षा कर रहे थे, घर में उसको सुला भी रहे थे, क्या मामला? नहीं, 12-13 दिन से नहीं, ये 15 दिन। ये बालिका मुझे आज सवेरे मिली और इसने मुझे बताया कि ये बालिका 15 दिन से कॉम्प्लेक्स में दे दी है। मैंने बोला सो कहाँ रही है? तो ये बताया नगर पालिका कॉम्प्लेक्स के छत पर सो रही है। खाना कैसे खा रही है? तो मांग के खा रही है। मैंने बोला तेरे को डर नहीं लगता? तो बोले डर नहीं लगता। मैंने बोला कितने दिन तक रहेगी? बोले मैं रहूंगी जब तक रहूंगी। मैंने पढ़ना चाहती है? तो हाँ पढ़ना चाहती हूँ, इसलिए मैं इसको यहाँ पे करा रही हूँ। मेरे को विवेक श्रीवास्तव सर ने सजेशन दिया था कि आप जन सुनवाई में हमको ले जाओ तो उसकी व्यवस्था हो जाएगी। पहले महिला सभा की बात करी थी, तो महिला सभा में शायद रखना बंद हो गया है बच्चों का। ये बच्ची क्या बताया इसने, कैसे आ गई यहाँ पर? ये इसने बताया कि इसके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी और इसकी जो मम्मी है वो मेंटली डिस्टर्ब है, तो इस कारण इसको मारती पीटती थी। इसलिए बच्चे आगे थी मम्मी जो ये नगर पालिका कॉम्प्लेक्स जब बन रहा था उस वक्त तो मम्मी इस कॉम्प्लेक्स में मजदूरी किया करती थी। ये लड़की जब छोटी थी 4-5 साल की, तो वहीं पे आसपास घूमा करती थी। इसलिए कहाँ के रहने वाले? अभी आपने कलेक्टर साहब की बात क्या जवाब मिला? कलेक्टर साहब ने कहा कि किसी आश्रम में कन्या आश्रम में रहने की व्यवस्था होगी। कहाँ की लड़कियाँ? लड़की मंडवाड़ा कोई गांव है, मंडवाड़ा के पास पान्या नाम की जगह, पान्या की। लड़की का नाम उमा है और उसके पिताजी का नाम भारत है। मानकर समाज की है। कलेक्टर साहब ने क्या बोला? कलेक्टर साहब ने बोला कि यहाँ कन्या आश्रम में किसी व्यवस्था हो जाएगी। मध्य प्रदेश में किसानों पर हुई फायरिंग की घटना पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने घटना की खबर लगते लगातार 2 ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि बीजेपी का न्यू इंडिया यही है जहां अन्नदाताओं को हक मांगने पर गोली मिलती है। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने घटना से जुड़े अपने एक ट्वीट में इसे देश के किसानों के साथ सरकार का युद्ध करार दिया है। साथ ही उन्होंने घटना पर दुख जताया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने इस ट्वीट से पहले भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में किसानों के आंदोलन की जिक्र किया था। साथ ही पार्टी नेताओं से भी किसानों की समस्याओं का प्रमुखता से उठाने की बात कही थी। आपको बता दें कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों पर हुए हमले को लेकर ये नाराजगी ऐसे समय दिखाई जब मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में आंदोलित किसानों की उग्र भीड़ पर हुई फायरिंग में कई किसानों की मौत हो चुकी थी।
साथ ही बड़ी संख्या में कई किसान घायल भी हो गए थे। मध्य प्रदेश के मंदसौर में हुई किसानों पर फायरिंग और उसमें मारे गए किसानों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए पटेलाबाद में आज बाजारों को बंद किया गया है। किसान यूनियन और कांग्रेस ने बंद का आह्वान किया था। जिले के पटेलाबाद में बाजार पूरी तरह से बंद नजर आए, वहीं अन्य इलाकों में बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। मंदसौर के अंदर किसान अपनी बात रख रहे थे, किसान आंदोलन कर रहे थे। दमनकारी सरकार है, सरकार ने पुलिस के माध्यम से किसानों के आंदोलन पर गोली चलाई, 6 किसान शहीद हो गए। इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर किसान अपनी बात नहीं रख सकता, छात्र अपनी बात नहीं रख सकता। आज ही पूरे देश के अंदर डॉक्टर लोग हड़ताल पर है। 4 दिन पहले पूरे देश के अंदर दवा का कारोबार बंद हुआ। कई व्यापारी 46 दिन पूरे देश में व्यापार बंद रखा। ये दमनकारी सरकार ने अपना कहना कुछ और करना कुछ की तर्ज पर किसानों पे कल गोली चलाई। आह्वान किया गया, पूरा प्रदेश एक साथ बंद है। किसानों का साथ, जनता का साथ, व्यापारियों का साथ आज बंद में पूर्ण रूप से मिला है। सीएम ने तो कहीं जो राशि देकर को मरहम लगाने की कोशिश की। ये कौन सी सरकार है? पहले गोली मारकर किसानों को मार देती है, उसके बाद मुआवजा देती है। ऐसी सरकार आजाद भारत में पहली बार देखी है कि किसानों के किसी आंदोलन पर यह गोली चला। पूरे प्रदेश के अंदर सरकारी कर्मचारी हों, किसान हो, व्यापारी हो, अपनी बात रखने के लिए जब आंदोलन करते हैं तो उनके आंदोलनों को शिवराज की सरकार इस तरीके से दबाती है। और पूरे प्रदेश के किसानों की तरफ से हम मांग करते हैं कि सरकार को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, शिवराज सिंह को इस्तीफा देना। आगामी रूपरेखा क्या रहेगी कांग्रेस के बंद के बाद? अगर इस तरीके से सरकार का जनता के साथ व्यवहार रहा तो ये आंदोलन पूरे प्रदेश के अंदर निरंतर चलते रहेंगे। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम समझते हैं आपका दर्द, हम हैं आपके साथ हर खुशी में, हर गम में। जब आप छोड़ते हैं उम्मीद की डोर, तब हम जगाते हैं उम्मीद। उत्तम सुविधाओं के साथ पुष्पांजलि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो दे आपको बेहतर सुविधाएं जैसे सुपर स्पेशलिटी ओपीडी, फर्टिलिटी क्लिनिक एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, नी एंड हिप रिप्लेसमेंट, एसी नॉन एसी प्राइवेट रूम, वो भी सेपरेट फॉर मेल एंड फीमेल पेशेंट्स। 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाएं, 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा और साथ ही 24 घंटे मेडिकल स्टोर की भी सुविधा। रिजल्ट हमारे अच्छे हैं, अराउंड 50-60% रिजल्ट हैं। हमने 49 की एज तक हमने टेस्ट ट्यूब भी करा। 24 घंटे इमरजेंसी खुला है, सारी पैथोलॉजी है, IVF लैब है, 3 OTs हैं, जितनी मशीन्स लगती हैं एक हॉस्पिटल में होना चाहिए, सारी आवश्यक मशीनें सब हैं। हमारा पता है E8 प्लॉट नंबर 23 कमर्शियल बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, श्रीलंका, भोपाल। हमारा फोन नंबर है 0755 4200 हमारा मोबाइल नंबर है 9589 104 000। भोपाल शहर में पहली बार लाजवाब स्वाद की बहार, बालाजी स्वीट्स एंड छोले भटूरे अब आपके अपने शहर भोपाल के न्यू मार्केट में। उत्तम सुविधाओं के साथ हम देंगे स्वच्छता की गारंटी। न्यू मार्केट में अब कहीं और नहीं मिलेगा ऐसा स्वाद, तो जल्द ही आए अपने परिवार के साथ और लुत्फ उठाएं लाजवाब स्वाद का। अच्छा लगता है, हम लोग जब भी आते हैं यहीं से खाते हैं। यहाँ का टेस्ट अलग है, यहीं पर आते हैं हमेशा। बालाजी के छोले भटूरे काफ़ी टेस्ट पे ध्यान रखते हैं और हम मिलावट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं और नेचुरल चीज़ खिला रहे कस्टमर। ये सब दिल्ली का हमारा मसाला है और काफ़ी अच्छे हमारे कारीगर है, सब बाहर से आए हुए और मैं खुद उसको रह के बनाता हूँ। साथ ही शादी पार्टी के ऑर्डर लिए जाते हैं। बालाजी रेस्टोरेंट छोले भटूरे। हमारा पता है श्री खेड़ापति हनुमान मंदिर के पीछे वाली लाइन में, न्यू मार्केट, TT नगर, भोपाल। हमारा मोबाइल नंबर है 9300 9236
रक्तदान महादान, जो दे हर बीमारी से मुक्त होने का वरदान। अब आपके अपने शहर में है एक ऐसा ब्लड बैंक सेंटर जो दे हर समूह का रक्त, वो भी सरल, सुलभ और किफायती दामों में। ये ब्लड बैंक को मुझे संचालित करते हुए 25 साल हुए। कोई भी जो हेल्दी व्यक्ति है वो रक्तदान कर सकता है। उसमें कुछ जरूरी जांचें होती हैं, 5 तरह की, वो की जाती हैं, उसके बाद ही रक्त किसी को दिया जाता है। जब रक्तदाता के खून की जांच करते हैं तो उसमें उसका हीमोग्लोबिन परसेंटेज एक बार जब बॉडी से रिमूव हो जाता है, ब्लड निकल जाता है, डोनेट हो जाता है, तो 35 दिन तक 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको रखा जाता है। तो देरी ना करें, जल्द ही आएं और जीवन बचाएं। तत्पर ब्लड बैंक कॉम्पोनेंट सेंटर, 10 नीलम कॉलोनी, नियर लेली टॉकेज, बरखेड़ी, भोपाल। हमारा फोन नंबर है 0755-2576-466, 2766-566। हमारा मोबाइल नंबर है 9826-066-913। भोपाल शहर का एक ऐसा हॉस्पिटल जहां आपके लिए हैं सर्व सुविधा युक्त सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा और साथ ही हॉस्पिटल में गरीबी रेखा के राशन कार्ड वालों का फ्री इलाज व मरीजों के परिजनों के रहने व खाने की पर्याप्त सुविधाएं। इसमें सुविधाएं जो हैं, हेड इंजरी, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, स्पाइनल, जो गरीबी रेखा के राशन कार्ड पे टोटल फ्री है। इसमें गरीबी रेखा के जो आते हैं राशन कार्ड वाले, उनको बाहर से जो आते हैं उनको खाना भी प्रोवाइड करवा देते हैं। हमारी सुविधाएं जो हैं सिर्फ आपके लिए, मेडिकल स्पेशलिटी, सर्जिकल स्पेशलिटी, मैटरनिटी स्पेशलिटी, ऑर्थोपेडिक स्पेशलिटी, न्यूरोलॉजी स्पेशलिटी, यूरोलॉजी स्पेशलिटी और ENT स्पेशलिटी। तो तुरंत आएं ओम हॉस्पिटल और लाभ उठाएं सरकार द्वारा नियोजित गरीबी रेखा के राशन कार्ड का। हमारा पता है ओम हॉस्पिटल, C39 पद्मनाथ नगर, प्रभात चौराहा, रायसेन रोड, भोपाल। हमारा फोन नंबर है 0755-3054-343, 4274-506। यदि आप चाहते हैं ना आए आपके स्वास्थ्य में कोई आंच, तो बीमारी का पता चलते ही सबसे पहले जरूरी है आपकी जांच। अब आपके अपने शहर में है आधुनिक सुविधाओं और संपूर्ण विश्वास के साथ एक ऐसा पैथोलॉजी सेंटर जो करे कम कीमत में सभी प्रकार की संपूर्ण जांच, वो भी हाईटेक मशीनों द्वारा। ये हमारी लैब, इसको 20 साल पूरे हो गए हैं। मरीज को इसके अलावा जैसे गर्मियों का है तो गर्मियों में पीलिया भी तेजी से फैलता है, तो उसके लिए भी हम ये राय देते हैं कि सब मरीज जो है बाहर का खाना थोड़ा कम लें या ऐसी जगहों से खाएं जो ढका हुआ हो। तो जल्द ही आए, समय ना गवाएं, बीमारी को ना बढ़ाएं, शांति पैथोलॉजी जाएं और अपनी जांच कराएं। हमारा पता है शांति एक्सरे एंड पैथोलॉजी सेंटर, डिजिटल एक्सरे एवं कंप्यूटरीकृत लैब, सिंधी गुरुद्वारे के सामने, चिकलौद रोड, लेली टॉकेज चौराहे के पास, जहांगीराबाद, भोपाल। हमारा फोन नंबर है 0755-2764-501। हमारा मोबाइल नंबर है 9617474742। मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन इतना हिंसक हो गया है कि मंगलवार को मंदसौर में हुई फायरिंग में 6 किसानों की मौत हो गई। इसके बाद मृतक किसानों के परिजनों को सरकार 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देगी। पहले सरकार ने 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा की थी, लेकिन मामला जोर पकड़ने के बाद इसे बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया। वहीं घायलों को सरकार ने 5-5 लाख रुपए की आर्थिक राशि देने की घोषणा की है। किसानों की मौत के बाद मुख्यमंत्री ने कुछ मंत्रियों के साथ ग्वालियर दौरा रद्द कर आपात बैठक बुलाई। सीएम ने नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह, उमाशंकर गुप्ता, यशोधराज राजे, अर्चना चिटनिस, गौरीशंकर शेजवार और विश्वास सारंग समेत अधिकारियों से चर्चा कर घटना की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए। मुख्यमंत्री ने कहा, हमने प्रशासन को निर्देश दिए थे कि किसानों पर सख्ती ना करे,
बल्कि चर्चा करें। इधर गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि गोलियां पुलिस ने नहीं चलाई बल्कि असामाजिक तत्वों और षड्यंत्रकारियों ने चलाई है। फिर शाम को उन्होंने कहा कि गोली पुलिस ने ही चलाई है। तेजी से प्रदेश की ओर बढ़ रही मानसून की बेताब फुहार भी भीगने के लिए बस अब एक हफ्ते का इंतजार करना होगा। जिस तरह मानसून अपनी चाल चल रहा है उससे उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही बारिश की बूंदें हमारी सरजमीन को चूमने लगेंगी। भीषण गर्मी और उमस झेल रहे लोगों के लिए ये राहत भरी खबर है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मौजूदा समुद्री हलचल को देखते हुए एक हफ्ते में मानसून प्रदेश को मानसून की फुहारें तरबतर करने लगेंगी। वैसे राजधानी में मानसून के आमद देने की तारीख 13 जून है। पिछले 11 साल में एक बार को छोड़कर कभी भी मानसून अपने तय समय पर नहीं आ सका है। मानसून की रफ्तार को लेकर मौसम विज्ञान के निदेशक डॉक्टर अनुपम कश्यपी ने बताया कि अब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से बड़े पैमाने पर नमी आने के कारण प्रदेश के अनेक स्थानों पर प्री मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं। नमी के कारण अब दिन के तापमान में अधिक बढ़ोतरी होने की संभावना भी कम हो गई है। गरज चमक की स्थिति बने रहने के साथ साथ अलग अलग स्थानों पर हल्की बौछारें पड़ने का सिलसिला अब और तेज होने के आसार हैं। डॉक्टर कश्यपी के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में एक स्ट्रॉन्ग मानसून सिस्टम बना हुआ है। इसके अतिरिक्त अरब सागर में एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। ये दक्षिण मानसून के आगे बढ़ने के लिए अच्छे संकेत है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, पर आप देखते रहिए हर्ष न्यूज़ 24।